डैशिंग सीएम भरत एक राजनीतिक ड्रामा है जिसमें महेश बाबू एक युवा व्यक्ति का किरदार निभाते हैं जो अचानक मुख्यमंत्री बन जाता है। इस फिल्म की कहानी एक आदर्शवादी नेता के इर्द गिर्द घूमती है जो भ्रष्टाचार से लड़ता है और लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है। फिल्म की समीक्षाओं में महेश बाबू के प्रदर्शन, एक मजबूत विषय और कहानी की प्रशंसा की गई है, लेकिन कुछ ने अभिनय की घटिया गुणवत्ता और कुछ राजनीतिक दृश्यों के हास्यास्पद होने पर। कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भरत पर आधारित है, जो अपने पिता, जो संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, के निधन के बाद भारत लौटता है। भ्रष्टाचार से निराश भरत नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का फैसला करता है। अंततः विवादों का सामना करता है और दुश्मन बनाता है। 2013 में संयुक्त आंध्र प्रदेश की पृष्ठभूमि पर आधारित भरत राम, एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र, ऑक्सफोर्ड से 5वीं डिग्री प्राप्त करता है। जश्न मनाने के बाद उसके चाचा वरदराजुलू उसे बताते हैं कि उसके पिता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राघव राव का स्ट्रोक से निधन हो गया था। भरत घर लौटता है और पुरानी यादें ताज़ा करता है। एक बच्चे के रूप में भरत ने अपना अधिकांश समय अपनी मां और सबसे अच्छे दोस्त सुभाष के साथ बिताया, क्योंकि उनके पिता वरदराजुलू के साथ एक राजनीतिक पार्टी स्थापित करने में व्यस्त थे, जो पार्टी के अध्यक्ष थे। एक छोटा सा वादा तोड़ने के बाद उसकी मां उसे डांटती है और उसे प्रतिबद्धताओं के महत्व के बारे में बताती है। बाद में वह अपनी नींद में मर जाती है, जिससे भरत पर बहुत प्रभाव पड़ता है। राघव राव फिर घर पर उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन वरदराजुलू उन्हें बताता है कि उन्हें आगामी चुनावों की तैयारी करनी चाहिए और सुझाव दिया कि वह भरत को एक नई मां देने के लिए पुनर्विवाह करे। उनकी नई पत्नी के साथ उनका एक और बच्चा सिद्धार्थ है। भरत की अपनी सौतेली मां के साथ संबंध बनाने की कोशिशें विफल हो जाती हैं, इसलिए वह सुभाष के घर पर अधिक समय बिताता है। जल्द ही सुभाष के माता पिता को लंदन में नौकरी मिल जाती है। फ्लैशबैक में भरत भारत आता है और अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होता है। वरदराजुलू भरत को बताता है कि उसके पिता को अस्पताल में उसके पिता सर्दी के कारण अस्पताल में भर्ती हैं और सिद्धार्थ ने अंतिम संस्कार किया। इससे अगले मुख्यमंत्री के बारे में अटकलें लगने लगती हैं। भरत इस अराजक माहौल से निराश हो जाता है और उसका परिचय श्रीपति राव और मनोहर जैसे राजनेताओं से होता है। जैसे ही भरत लंदन लौटने की तैयारी करता है, वरदराजुलू उसका टिकट रद्द कर देता है और भरत को अगला मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव देता है। भरत आपत्ति जताता है और वरदराजुलू से सहमति जताने को कहता है, लेकिन वह इसका विरोध करता है क्योंकि उसके पद से पार्टी के भीतर कलह पैदा हो सकती है। अपने अनुभवहीनता के बावजूद भरत मुख्यमंत्री बनता है और अपनी सख्त नीतियों और नए विचारों से कानून व्यवस्था बहाल करता है, जिससे विपक्ष की नाराजगी मोल लेनी पड़ती है। उसे वसुमती नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह तुरंत उससे प्यार करने लगता है। भरत वसुमती को फोन करके और उससे प्रेम संबंध बनाने के बारे में पूछकर उसे चौंका देता है। भरत राजनेताओं के बीच मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करता है, लेकिन वरदराजुलू जांच रोक देता है और भरत को एक छोटी सी पार्टी में आमंत्रित करता है, जहां वे मिलकर उसे सरप्राइज देने की योजना बनाते हैं। भरत राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने का फैसला करता है। एक दिन रमन और काकीनाडा के अन्य युवक भरत से मिलने आते हैं, जो उनके विधायक दामू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है। उपचुनाव होना है और दामू का बेटा रघु चुनाव लड़ रहा है। ग्रामीण परेशान है और भरत रमन को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का निर्देश देता है। दामू के गुर्गे कई ग्रामीणों को मार डालते हैं और भरत रमन की सुरक्षा के लिए गुप्त पुलिस भेजता है। दामू के पुलिस अधिकारी रमन की उसके सिनेमा घर में हत्या करने का प्रयास करते हैं,
लेकिन भरत समय पर पहुंच जाता है। भरत द्वारा अपने गुर्गों को हराने के बाद दामू पीछे हट जाता है। भरत स्थानीय शासन स्थापित करने का निर्णय लेता है, जो विधानसभा की अस्वीकृति के बावजूद सफल होता है। हालांकि वरदराजुलु भरत के वसुमती के साथ संबंधों को उजागर कर देता है।